आज हम गोता लगा रहे हैं रतलाम जंक्शन की कहानी में। ये सिर्फ आप देखिए नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे का एक धड़कता हुआ दिल है। बिल्कुल। हमारे पास ना एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो रतलाम के इतिहास, आज की उसकी अहमियत और कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने लाती है। हाँ, काफी गहराई से विश्लेषण किया गया उसमें। तो आज का मिशन ये समझना कि दिल्ली मुंबई रूट पर बसा ये स्टेशन मतलब इतना खास क्यों है, कैसे एक पुराने व्यापारिक शहर से ये पश्चिमी रेलवे का एक अहम डिविजनल हेडक्वार्टर बन गया। और वो सवाल भी कि क्या ये रेलवे आने से पहले भी इतना महत्वपूर्ण था? हाँ, वही तो। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं इतिहास से। कहते हैं 1829 में कैप्टन बोर्थविक ने शहर बसाया था, रेलवे आने से काफी पहले। जी। तब ये अफीम, तंबाकू, नमक और हाँ सट्टा मतलब कमोडिटी ट्रेडिंग का एक बड़ा गढ़ था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जब 1872 में यहाँ रेलवे लाइन आई खंडवा तक, जो राजपूताना स्टेट रेलवे का हिस्सा थी, हाँ, तो उसने रतलाम को बनाया नहीं, बल्कि उसकी जो पहले से अहमियत थी उसे और बढ़ा दिया। ये असल में अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, कैसी रणनीति? देखिए, रतलाम जैसे जो पहले से मौजूद व्यापारिक केंद्र थे, रतलाम तो 1819 से ही ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था, मालवा एजेंसी का हिस्सा था, तो उनको रेलवे से जोड़कर अपना आर्थिक दबदबा बढ़ाना। अच्छा, मतलब पहले से जल रहे दिए में घी का काम किया रेलवे ने। हाँ, कह सकते हैं। औपनिवेशिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही आधुनिक परिवहन की नींव रखी। तो फिर आजादी के बाद क्या बदला? आजादी के बाद 15 अगस्त 1956 को पश्चिम रेलवे के तहत रतलाम डिवीजन बना। अब फोकस शिफ्ट हुआ क्षेत्रीय विकास और इंटीग्रेशन पर। और ये डिवीजन आज कहाँ फैला है? ये आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है। और ये विकास रुका नहीं है, सुना है कोई नई लाइन का काम भी चल रहा है। जी ना, बिल्कुल। हाल ही में रतलाम नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है। करीब 41 किलोमीटर का सेक्शन है ये। तीसरी और चौथी लाइन मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस पर करीब 1018 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका मकसद साफ है, पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं उनसे कनेक्टिविटी बेहतर करना, लॉजिस्टिक्स की लागत घटाना। और इसके फायदे सिर्फ आर्थिक नहीं है, पर्यावरण को भी लाभ होगा, जैसे CO2 उत्सर्जन कम होगा, डीजल बचेगा और रोजगार भी पैदा होंगे। अच्छा, बड़े पैमाने पे देखें तो ये रेलवे के जरिए समावेशी विकास का एक बढ़िया उदाहरण है। वाकई। तो आज अभी की क्या तस्वीर है रतलाम जंक्शन की? कुछ आंकड़े। आज की बात करें तो ये दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर एक बहुत बड़ा जंक्शन है। वेस्टर्न रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, 10 ट्रैक हैं और पूरा स्टेशन पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड है। मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जंक्शन और भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक माना जाता है। सबसे व्यस्त में से कितनी ट्रेनें आती जाती हैं रोज? रोजाना करीब 251 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। कुछ तो सिर्फ तकनीकी कामों के लिए, जैसे क्रू बदलना या पानी भरना। अच्छा, टेक्निकल हॉल्ट। हाँ, और 15 ट्रेनें तो यहीं से शुरू होती हैं या यहीं आकर खत्म होती हैं। कनेक्टिविटी तो जबरदस्त है, देश के लगभग हर बड़े शहर से जुड़ा है। 251 ट्रेनें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहमियत रखता है। बिल्कुल। ये जो ट्रेनों की भारी संख्या है और उनकी विविधता, यह साफ दिखाती है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय पड़ाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय रेल नेटवर्क का एक बहुत जरूरी नोड है। अंतर्राज्यीय आवागमन को आसान बनाता है। और इसी भारी ट्रैफिक की वजह से रतलाम नागदा जैसी नई लाइनों की जरूरत पड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ रहा है। समझ गया। अच्छा, यात्री ट्रेनों के अलावा माल ढुलाई का क्या सीन है वहाँ? माल ढुलाई में भी रतलाम का रोल काफी महत्वपूर्ण है। ये आसपास के उद्योगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है, जैसे नागदा का थर्मल प्लांट है या दूसरी केमिकल और विस्कॉस यूनिट्स हैं। उनके लिए कच्चा माल वगैरह। हाँ, कोयला, खेती के उत्पाद, कंटेनर, पेट्रोलियम, ये सब यहाँ से गुजरता है या यहाँ आता जाता है। और सरकार की जो नई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी है, हाँ सुना है उसके बारे में, उससे उम्मीद है कि रतलाम की माल ढुलाई क्षमता और बढ़ेगी। और वो जो नई रतलाम नागदा लाइन बन रही है वो इसमें कैसे मदद करेगी? वो लाइन तो सीधे सीधे औद्योगिक कनेक्टिविटी सुधारेगी और माल ढुलाई को और तेज करेगी। देखिए, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WFTC। हाँ, वो मालगाड़ियों वाला सुपर हाईवे। बिल्कुल। तो ये नई लाइन उसके लिए एक अहम फीडर रूट का काम करेगी। इससे रतलाम सीधे देश के इस माल ढुलाई सुपर हाईवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब कुछ हट के बातों पर आते हैं। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि रतलाम ने सफाई के मामले में कुछ कमाल किया था। हाँ, ये बात वाकई दिलचस्प है। रतलाम भारत का पहला स्वच्छ ट्रेन स्टेशन बना था।
पहला, स्वच्छ ट्रेन स्टेशन। जी, इस स्कीम में क्या होता था कि जब ट्रेन 15-20 मिनट के लिए रुकती थी तो कोच की अंदरूनी सफाई वैक्यूम क्लीनर से और टॉयलेट्स की सफाई पोर्टेबल हाई प्रेशर क्लीनर से की जाती थी। अरे वाह, ये दिखाता है कि उन्होंने यात्री अनुभव को कितनी ज्यादा अहमियत दी। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। और कुछ खास है रतलाम के नाम? एक और अनोखी चीज है, वो है पताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन। दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। अच्छा। ये करीब 150 साल पुरानी मीटर गेज लाइन पर चलती है। ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं है, बल्कि रेलवे की कोशिश है कि इस इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। मतलब विरासत को सहेजना और उससे कमाई भी करना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे रेलवे अपनी विरासत का इस्तेमाल आर्थिक विविधीकरण के लिए कर सकता है। रिपोर्ट में और भी कई कामयाबियां थी, जैसे किसी नई बदली गेज लाइन पर पहली मालगाड़ी चलाना, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का शानदार 94.7% टाइम पर चलना। हाँ, पंक्चुअलिटी। हाँ, पंक्चुअलिटी। फिर वो LHB कोच लगाना जो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सोलर पैनल से सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत। पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा। बिल्कुल। और केरल बाढ़ के दौरान पानी वाली स्पेशल ट्रेन चलाना, ये भी रतलाम डिवीजन ने किया था। रिकॉर्ड स्क्रैप बेचा, टिकट चेकिंग से कमाई बढ़ाई और शायद 2 बार बेस्ट डिवीजन का अवार्ड भी मिला है। सही कहा, 2 बार। देखिए, ये जो उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है ना, ये सिर्फ ट्रेन चलाने के आंकड़ों से कहीं आगे जाती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन है, पर्यावरण का ध्यान है, संसाधनों का सही इस्तेमाल है, आर्थिक प्रदर्शन है और सामाजिक जिम्मेदारी भी। ये सब मिलकर रतलाम को भारतीय रेलवे के भीतर एक मॉडल डिवीजन के रूप में स्थापित करता है। तो कुल मिलाकर देखें, रतलाम जंक्शन का सफर एक छोटे पुराने व्यापारिक केंद्र से शुरू हुआ। हाँ, रेलवे से भी पहले वाले। और आज एक आधुनिक अवार्ड विनिंग रणनीतिक रूप से बेहद अहम रेलवे डिवीजन तक पहुंचा है। ये कहानी एक तरह से पूरे भारतीय रेलवे के विकास की एक छोटी सी झलक देती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। क्या? जिस तरह रतलाम आज बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है और माल ढुलाई कॉरिडोर के साथ जुड़ रहा है, तो भविष्य में जब हाई स्पीड रेल या नए फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे, हाँ, तो भारत की आर्थिक तरक्की के अगले दौर में रतलाम की ये जो रणनीतिक अहमियत है वो कैसे और बदल सकती है, किस तरह से नया आकार ले सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में रतलाम का रोल क्या होगा, इस पर विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है।